उन्नाव से तीसरी बार विजयी हुए साक्षी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। साक्षी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। तीसरी बार उन्नाव की जनता ने आपको चुना है, क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा और देवतुल्य अपने उन्नाव के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने तीसरी बार मेरे पर विश्वास किया है, उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए उन्हें विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आने वाले 5 वर्षों में मैं उनके इरादों पर खरा उतरने का काम करूँगा और अगर विगत वर्षों में कुछ कमियां रह गई होंगी तो उन्हें सुधारने का काम करूँगा। अच्छा, लगातार ये कहा जा रहा था चुनाव से पहले कि इस बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं, कहाँ कमी रह गई या कुछ ऐसे फैसले लेने में कहीं कहीं गलती हो गई होगी जो ये निर्णय आया? मैं पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अब जो 400 पार का नारा दिया और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का हमने नारा दिया था, कहाँ कमी रह गई? कमी तो रह गई। तो ये विश्लेषण करना, समीक्षा करना साक्षी महाराज के बस की बात नहीं है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसको बहुत गंभीरता से समीक्षा करेगा। ये छोटी बात नहीं है, जितनी गंभीर बात है पार्टी उसी गंभीरता से इस बात को लेगी। जो मेरे संज्ञान में होगा वो मीडिया के सामने नहीं, मैं पार्टी के प्लेटफार्म पर उस बात को जरूर कहने का काम करूंगा। अच्छा, यूपी में जिस तरीके से कहा जा रहा था 80 की 80 सीटें बीजेपी के पास होंगी और जो रिजल्ट आया वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा, तो यूपी में क्या लगता है कि कौन से आंकड़े फेल हो गए ऐसे? मैं विशेषकर यूपी के बारे में ही कह रहा हूं, क्योंकि मैं यूपी में रहता हूं और यहां से तीसरी बार सांसद हूं और माननीय कल्याण सिंह के ज़माने से मैंने उत्तर प्रदेश की राजनीति की है, तो लगभग 80 लोकसभा में मेरा आना जाना जानकारी मुझे है। तो इसकी समीक्षा तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, प्रदेश का नेतृत्व भी करेगा, परंतु मुझे जहाँ की जानकारी है तो मीडिया पर न बता करके मैं जो उचित स्थान है, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी का संगठन है, मैं जरूर बताने का काम करूंगा कि मेरी दृष्टि से कहाँ चूक हुई है। तो पार्टी अपने आकलन को और मेरे आकलन को सोचेगी कि हाँ कहाँ गलती हो गई। अच्छा, आपको लगता है कहीं पश्चिमी यूपी या पूर्वी यूपी में कुछ माइनर ऐसी दिक्कतें रहीं जो फेस करना पड़ा आप लोगों को? पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। सबसे पहले तो मैं जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देती हूँ और जो मेरे कार्यकर्ता समर्पित भाव से लगे रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 4.5 लाख के ऊपर वोट फतेहपुर की जनता ने दिया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शायद मुझे लग रहा है कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा मिला है। जो परिस्थिति फतेहपुर की बनी हुई थी उससे ज़्यादा मुझे परिणाम मिला है, मैं इतना कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन जो हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता था वो तन मन से लगा रहा है। उसका परिणाम ये है कि 4.5 लाख 5 के लगभग वोट मिला है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर में जो काम हमने शुरुआत की थी उसमें कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा है और ऐसा लग रहा है कि फतेहपुर, यदि मैं सदर की बात करूं, मुझे लग रहा है कि सर्वाधिक काम फतेहपुर सदर में हुआ है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, पाइपलाइन गैस हो, सीवर लाइन का पैसा स्वीकृत करवाना हो। यानी काम की दृष्टि से फतेहपुर में जो हुआ है, मुझे लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। उम्मीद करती हूँ जो चुनाव जीते हैं इस काम को आगे बढ़ाएं, मेरी उनके लिए शुभकामना है। बीते 10 वर्ष से आप सांसद रही हैं, आप फतेहपुर से क्या आप दूरी बनाएंगे? नहीं, मेरा कार्यकर्ता जो मेरे लिए खड़ा रहा, मैं क्यों दूरी बनाऊंगी? तो परिवार मानती हूँ अपने कार्यकर्ता को, अपने फतेहपुर वासी को। मैं कभी मेरी दूरी नहीं होगी। दूरी मेरे भाइयों से नहीं होगी, मेरी बहनों से नहीं होगी, कभी ना हुई है ना होगी, चाहे मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं। मैंने जो फतेहपुर से संबंध बनाया वो संबंध हमेशा रहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको ज़रूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। यूपी में सीटों का नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार इनकी फिर से बना रही है।
सरकार तो बन रही है, दम से बन रही है, सरकार बनेगी। और जो फतेहपुर के लिए काम की आवश्यकता होगी, केंद्र से प्रदेश से लाने की आवश्यकता होगी, हम जरूर उस फतेहपुर के लिए लाएंगे, क्योंकि फतेहपुर की जनता ने मुझे दोबारा यहाँ से सांसद बनाया, और सांसद नहीं, बड़े मार्जिन से बनाया है। इस बार भी मार्जिन था, क्योंकि अन्य कैंडिडेट कोई था नहीं। 1-2 2 पे 2 हुआ है चुनाव, तो 2 में से कोई जीतता ही है। फिर भी मेरे जो साथियों ने, मेरी कृष्णा जी बैठी हुई हैं, पूरी मेहनत की है बहुत, आशीष जी बैठे हुए हैं, पूरी इतनी टीम बैठी हुई है, ये पूरी मेहनत करने वाली टीम है। उनके लिए तो मैं सांसद नहीं रहूँगी तो भी सरकार है, सरकार के नाते जो भी। संविधान बदलना और आरक्षण जैसा मुद्दा जो है, मुझे लगता है देखिए, ये एक जिस तरह से अफवाह फैलाई गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधे कहा था कि संविधान में भी दूसरा जन्म लेके आ जाऊँ तो भी नहीं बदल सकते हैं। बाबा साहब के संविधान को कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन कभी कभी जनता का मूड है, जनता किसको चुनती है, जनता के मूड को हम नहीं उस पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन हाँ, फतेहपुर का विकास जरूर होगा।